नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का भाग 3 लेकर आए हैं। हिंदी मास्टर कैडर पर आधारित ये व्याकरण होगी और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं साथियों। हमने 30 प्रश्न पहले हल कर चुके हैं, तो टोटल हम 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। आज 20 प्रश्न हैं। 2 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह भी बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली साथियों आपके लिए। तो चलिए अधिक समय लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों 31वां प्रश्न है, इंचार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभारी, मुख्य काम, अधीक्षक, आवेदनकर्ता। तो साथियों प्रभारी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यवाहक भी कहा जाता है इंचार्ज को, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा, कार्यवाहक भी कहा जाता है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32वां प्रश्न, अनेक शब्दों का एक शब्द, एक जहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, जो पिता की हत्या कर चुका हो। पितृहत्यारा, पितृहंता, पितृ मृत्यु या पिताम्बर। साथियों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। 33वें प्रश्न में चलते हैं साथियों। अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? जहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा गया है साथियों। गोद, अध्याय, भाग्य या भाग, चारों में से कौन सा सही है? तो आपको बता दो कौन सा नहीं पूछा गया है साथियों कौन अंक का, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। 34वें प्रश्न पर चलते हैं। अज का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अज, सूर्य, आकाश, कपड़ा, बकरा। तो साथियों बकरा शब्द बिल्कुल सही है, यही अनेकार्थक शब्द है अज का। आगे चलते हैं। तो साथियों अब 35वें प्रश्न पर आ गए। हास शब्द का विलोम कौन सा है? दुख, पीड़ित, दर्द, रोदन। तो साथियों रोदन शब्द आएगा। हास का विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द साथियों, ना ही दुख आएगा ना ही दर्द आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भास्कर सूर्य को कहते हैं, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रवि, भास्कर रवि भी है, दिनेश भी है, भानु भी है, और चौथा विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि ये पूछा गया है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। शिव सुत वाहन। तो शिव सुत वाहन किसको कहते हैं इसका आप समान अर्थक शब्द जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके उत्तर को पिन कर देंगे साथियों। आगे 37वां प्रश्न, ऊंची दुकान, फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ कौन सा सही है? कौन सा सही ये बताना है। तो विकल्प पढ़ रहा हूँ, जिसमें सिर्फ तड़क फड़क हो और वास्तविकता ना हो, उतनी जरूरत उससे कम, जितनी ज़रूरत उससे बहुत कम, एक आदमी का बुरे के संग मिलना, हाथ तो लगना पर कोई लाभ ना होना। तो साथियों पहला, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से विकल्प, तो पहला बिल्कुल सही इसका अर्थ है लोकोक्ति का। 38वां प्रश्न है साथियों, बात बनाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों ऑप्शन विकल्प आपके सामने हैं। झूठ बोलना, नाराज होना, बहाने बनाना या नज़रअंदाज करना। तो इसका सही उत्तर आएगा बहाने बनाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाप्राण ध्वनि पूछी गई है, कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन है छोटी ई, बड़ी ई, च, ज, प, ब या श, स। तो साथियों ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा श, श, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं साथियों, क वर्ग ले लें, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, ठीक है साथियों। ये पांचों वर्ग जो हैं, इसमें अगर हम क, ख, घ ऐसे पढ़ें, ख जहाँ पर महाप्राण है और उसके आगे घ, घड़ी वाला, वो भी महाप्राण है, इसी श्रेणी में चलती हैं। दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण कहलाता है। जैसे क और ग हो गया पहला, और तीसरा जो अल्पप्राण कहलाता है, ठीक है। महाप्राण की परिभाषा अगर देखें तो इसका उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो बाजू है अधिक मात्रा में निकलती है और थोड़ा जोर अधिक लगता है, ठीक है साथियों। तो 40वां प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ये तो आपको आता ही होगा, र, ल, ब, क। तो कौन सा है? ल, ठीक है। आज हिंदी व्याकरण के आधार पर जो प्रश्न बनाए साथियों, तो आपके लिए लाभदायक होंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने मुख्य स्वर हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कितने हैं? 3, 4, 5, 11। तो साथियों 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, फिर आएगा छोटी ई, फिर आएगा छोटा ऊ, फिर आएगा री, ठीक है। तो ये वाले हैं, ये याद रखिएगा आप, ऐसे 4 हैं मूल स्वर। ओके, आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न साथियों आपके सामने, तो ये रहा, संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन कौन से हैं? ड, ड़, ड, ढ जाएगा, ड, ढ, ढ़, ढ, य, व, आ, ई। तो साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। गलत लग गया, चौथे पर क्लिक हो गया है, तीसरे ऑप्शन पर आप सही लगाइए य, व, ठीक है।
जे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है और संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। यह याद रखिएगा, आप पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आगे, कंपन के आधार पर वर्णों के भेद को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कंपन के आधार पर वर्णों के भेद को क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अलप्राण, अलप्राण, महाप्राण, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। आगे है घोष, अघोष, चौथे नंबर पर है नासकीय व्यंजन। तो साथियों ऑप्शन जो है तीसरा बिल्कुल सही होने वाला है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, घोष अघोष, ठीक है। जब हम घोष अघोष व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो गले की स्वर तंत्रियां हैं उसमें कंपन होती है, ठीक है। तो कौन से होते हैं जी, अब मैं बता देता हूँ। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हैं, उसमें आप देखिए तीसरा और चौथा व्यंजन है। जैसे क वर्ग में ग है, ठीक है, फिर घ आ जाता है आगे। च वर्ग में कौन सा है? ज है तीसरा, और फिर चौथा झ झंडे वाला, ठीक है। ऐसे ही तीसरा और चौथा व्यंजन है वो घोष व्यंजन है ना, घोष व्यंजन है वो साथियों। और इसके अतिरिक्त अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तीसरा और चौथा मैंने बता दिया जो घोष व्यंजन है। और अघोष व्यंजन कौन से हैं? जैसे पहले दो क और ख, ठीक है, और च और छो, ट और ठो, जे वाले अघोष व्यंजन है साथियों, ठीक है। घोष व्यंजन की और अघोष व्यंजन की एक ही परिभाषा चलती है। घोष में क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, ठीक है साथियों। इतना ही बस फर्क है इसमें। नासकीय व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग का सबसे अंतिम वाला ड़, ठीक है, ट वर्ग का अंतिम वाला, च वर्ग का अंतिम वाला, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम, ये देख लीजिए 44वां प्रश्न है साथियों। घोष व्यंजन कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है ग घ, दूसरा झ झ, तीसरा ड ढ और चौथा च छ। तो साथियों च छ जो है ये अघोष व्यंजन है, ना कि घोष व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं 45वें प्रश्न पर। छोटी ए बड़ी ए का उच्चारण स्थान क्या है? स्वर यंत्र, कंठ, कंठ और तालु या तालु? तो साथियों कंठ और तालु है, जो आप लिख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। 46वां प्रश्न है हमारे सामने। अलमारी शब्द, ठीक है, अलमारी शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? तो ऐसे प्रश्न भी साथियों पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में। तो किस भाषा से आया है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या पुर्तगाली? तो साथियों पुर्तगाली भाषा का है अलमारी। वैसे आज इंग्लिश में अलमीरा भी कहते हैं, ऐसे अलमारी शब्द हिंदी में आ गया पुर्तगाली भाषा से, ठीक है। तो आगे प्रश्न है 47वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रोटी रूढ़ शब्द है, ये तो बिल्कुल सही है। चिड़ीमार यौगिक शब्द है, ये भी बिल्कुल सही है। गजानन जोग रूढ़ है, ये भी बिल्कुल सही है। आकाश यौगिक शब्द है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होने वाला है क्योंकि यही पूछा है कौन सा युग्म गलत है। आकाश शब्द रूढ़ शब्द है, ना कि यौगिक शब्द है, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48वां प्रश्न है साथियों। ताम्र शब्द का तद्भव शब्द क्या है? चांदी, सोना, पीतल, तांबा? तो साथियों तांबा शब्द बिल्कुल सही होने वाला है, यही तद्भव शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं 49वें प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक कौन सी है? कौन सा शब्द है? ऐसा ऐसा पूछना था साथी। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आना था। तो सही है जनवरी। देख लेते हैं, पहले विकल्प पढ़ लेते हैं सही शब्द को पढ़ने से पहले। तो विकल्प है जनवरी, माता, अशोक, बचपन। तो साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चा से बचपन बना, ओके। तो बचपन शब्द जो है बिल्कुल सही है भाववाचक संज्ञा के रूप में। आगे हमारे पास 50वां प्रश्न है साथियों, इस वीडियो का सबसे अंतिम। सुगंधित शब्द विशेषण के किस वेद में आता है? ठीक है, कौन से वेद में आता है सुगंधित? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक? तो साथियों ये गुणवाचक का भेद है, ठीक है, गुणवाचक भेद में आता है सुगंधित। तो ये तो हो गए आज के प्रश्न साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो
तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिए।